नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भाजपा जसपा सरकार के 600 दिन हुए पूरे। सीएम बोले इन दिनों में 1200 दिनों के बराबर किया काम। अब राशन डिपो पर भी मिलेगा जनरल स्टोर का सामान। डिप्टी सीएम ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारी पर पेट्रोल छिड़कर लगाई आग। शख्स ने बहादुरगढ़ अस्पताल में तोड़ा दम। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा जसपा सरकार के 600 दिन पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के काम गिनवाए। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत पूरी कैबिनेट मौजूद रही। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे हो गए हैं। हमारी उपलब्धियां अपार हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 400 दिन में थोड़ी गति धीमी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का मुकाबला करना बड़ी चुनौती थी। हमसे जो बढ़िया काम हो सकता था हमने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सफलता से कोरोना को नियंत्रित किया है। हमने आर्थिक सामाजिक दृष्टि से लोकहित में काम किया है। सीएम ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को उसकी अपेक्षा के हिसाब से क्या दे सकते हैं, इसके मद्देनजर हमारे समूचे मंत्रिमंडल ने 600 दिन में 1200 दिन के बराबर काम किया है। सीएम खट्टर ने कहा कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, सरकार इस राह पर काम कर रही है। सीएम ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि अगर 10,000 रुपए तक फिक्स चार्ज हैं तो वह पूरा माफ होगा। 40,000 तक है तो 10,000 माफ होगा और फिक्स चार्ज 40,000 से अधिक है तो 25% छूट मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने संपत्ति करके 150 करोड़ रुपए माफ करने की भी घोषणा की। हरियाणा सरकार के आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान में उस वक्त एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई जब राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने डिपो होल्डरों के माध्यम से ब्रांडेड एफएमसीजी कंपनियों का सामान उचित दामों पर बिक्री करने की योजना की शुरुआत की। इस पायलट योजना में सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में ट्रायल सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश के डिपो होल्डरों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एसबीआई बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ भी आसानी से ले सकेंगे। उप मुख्यमंत्री जिनके पास खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का प्रचार और प्रभार भी है, ने कॉन्फेड के 3 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। ये तीनों ही ग्रामीण हरियाणा के लोगों के हित में एक ऐतिहासिक कदम है। और दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य कॉन्फेड के माध्यम से प्रदेश में एक इकोसिस्टम बनाना है। इसमें गांव के गरीब लोगों तक राशन डिपो अथवा उचित मूल्य की दुकान द्वारा बहुराष्ट्रीय एफएमसीजी कंपनियां, स्वयं सहायता समूह और अन्य विनिर्माण कंपनियों द्वारा प्रमाणित आवश्यक वस्तुओं को वाजिब दाम पर बिक्री करना है। रोहतक के गांव सेमान में बाइक पर सवार होकर आए 3 युवकों ने अपने ही घर में बैठे 3 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान ससुराल आए हरियाणा पुलिस के जवान सहित तीनों को गोली लगी है। हादसे दौरान रोहित नामक युवक ने रोहतक पीछे में दम तोड़ दिया, जबकि हरियाणा पुलिस के जवान व एक अन्य का इलाज चल रहा है। पुलिस इस संबंध में अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन घायल हरियाणा पुलिस के जवान का कहना है कि गांव की आपसी रंजिश के चलते ही शायद इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि रोहित को लगभग 16 गोलियां लगी, जबकि संदीप व अनिशा को भी कई गोलियां लगी हैं और वहां हालांकि इस महम पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कूल खोलने की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ के बैनर तले प्राइवेट स्कूल संचालकों ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूल संचालकों की मांग है कि कोरोना महामारी से वह पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। अध्यापकों ने कहा कि जिस प्रकार से अन्य दुकानें, बाजार व उद्योग खुले हैं, स्कूलों को भी खोला जाए। निजी स्कूल संचालकों ने कहा है कि वह सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे ताकि बच्चों के भविष्य को अंधकार में जाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि घर पर बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, बच्चे मानसिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप जल्द स्कूल खोलने की मांग की गई है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। हरियाणा में 249 नए पॉजिटिव केसों की पुष्टि हुई है। इस दौरान प्रदेश में 39 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। हरियाणा में कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में 334 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ हरियाणा में सक्रिय केसों की संख्या 3,579 रह गई है। इनमें पानीपत, सिरसा 6, हिसार 5, यमुनानगर, गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला, भिवानी, झज्जर, जींद, नूंह 2, फरीदाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, कैथल, चरखी दादरी में 1 मरीज की मौत हुई है। अब तक कोरोना से 9,109 मरीजों की जान जा चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसी वर्ष 14 अप्रैल को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर पंचकुला चंडीगढ़ के लिए
विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन पंचकूला की तरफ से रेलवे स्टेशन का विस्तार, पंचकूला और चंडीगढ़ को जोड़ने के लिए अंडरपास के निर्माण की मांग की थी। इसके बाद हाल ही में दोनों नेताओं ने ऑनलाइन बैठक कर इन सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा की थी। रेल मंत्रालय ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की पंचकूला चंडीगढ़ में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और दोनों शहरों के बीच नई कनेक्टिविटी समेत लगभग सभी बड़ी मांगों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। रेल मंत्रालय ने उनकी सभी मांगे मान ली हैं। इसके चलते अब पंचकूला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, स्टेशन को चंडीगढ़ और पंचकूला की तरफ से समान ढंग से विकसित किया जाएगा। यहाँ एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। 215 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए 2 सप्ताह के भीतर टेंडर निकाले जाएंगे। प्रोजेक्ट के 3 साल में पूरे होने की संभावना है। घरेलू कलह के चलते एक युवक ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक के शव को नहर से बरामद कर लिया है। युवक की पहचान उसके कपड़ों से की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार गांव नगला मेधास निवासी राजकुमार इन्वर्टर बैटरी का कार्यकर्ता था। बुधवार को वह घर से निकल आया और पुलिस को युवक की बाइक काचवा पुल के पास नहर के किनारे खड़ी हुई मिली। इसके बाद पुलिस व गोताखोरों की टीम ने युवक राजकुमार की नहर में तलाश शुरू कर दी और काफी मुशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया गया। पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। और वो राजू नाम का जो लड़का है वो बाइक लेकर घर से चला गया और घर वापस दोबारा नहीं आया। उस आधार पे हमने इस पे एफआईआर लॉन्च रखी है और उस एफआईआर के बेस पर निगरानी लगाई हुई थी यहाँ नहर पे। उस निगरानी के आधार पे अब पता चला है भी ये जो काचवा नहर पुल के पास झाल बनी हुई है, नई नहर है, इसके अंदर वो उसकी बॉडी अटकी हुई है और जो डीसी कार्यालय से गोताखोर आए हुए हैं और एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसको निकालने के। जो ही वो बॉडी निकल जाएगी और आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके और इसका पोस्टमार्टम करा के वारसान के हवाले किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के तलक तेवरों के बाद अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी किसान जत्थेबंदियों के आंदोलन पर भड़क रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने इस आंदोलन की जरूरत और वैधता पर सवाल उठाए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह आंदोलन किसानों की मांग का नहीं रहा बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर चुका है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आंदोलनकारियों को किसानों से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक ही ध्येय है और वह भाजपा जसपा गठबंधन के नेताओं का विरोध करना। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन में किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है और 3 कृषि कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका विरोध किया जाए। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में एक बड़ी घटना सामने आई है। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पर एक आंदोलनकारी को जबरन जलाने का मामला सामने आया है। मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। मृतक की एक वीडियो वायरल है जिसमें वह जाति टिप्पणी करता नजर आ रहा है और उसके बाद उसे जला दिया गया। बहादुरगढ़ बाईपास पर गांव कसार के पास आंदोलन में गए गांव कसार के ही एक व्यक्ति को तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति की कुछ घंटों बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। चीन के एक आंदोलनकारी पर तेल छिड़कर आग लगाने का आरोप है। घटनास्थल पर आरोपित का एक वीडियो भी सामने आया है। वह जातिगत टिप्पणी कर रहा है और आंदोलन में शहीद होने का नाम देकर कसार निवासी मुकेश पर तेल छिड़का गया और फिर आग लगा दी गई। इससे पहले उसे शराब भी पिलाई गई थी। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या आरोपी अभी फरार है। पुलिस का दावा है कि आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।